वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारे पास एरे। और एरे क्या होते हैं पीएचपी में, एरे इन पीएचपी जो है वो हमारे पास क्या होते हैं और हम इसको यूज क्यों करते हैं और इसको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं एरे की तरफ। और एरे क्या है हमारे पास, अगर हम अभी हमने लास्ट टाइम देखा वेरिएबल्स वगैरह पढ़े थे, तो हमने देखा कि यार अगर हम एक वेरिएबल बनाए पीएचपी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से, और मैं चाहता हूँ इसमें जो है वो नाम स्टोर कर सकूँ डिफरेंट स्टूडेंट्स के। यहाँ पर मैं क्या स्टोर कर सकूँ, नेम्स को स्टोर कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर आके एक नाम लिखा और नाम को लिखने के बाद मैंने सेपरेट किया कॉमा के जरिए। हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या करते हैं, सेपरेट के लिए यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और नाम लिखा, जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया, ठीक है, एक और स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दो डिफरेंट नेम्स हैं और वो मैं स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ पर, दो डिफरेंट नेम कहाँ स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक नेम नामी वेरिएबल के अंदर। जैसे ही मैं लिखकर जो है वो अपने कोड को अगर रन करता हूँ तो मेरे पास एक एरर थ्रो होता है। वो एरर क्या है, वो ये मुझसे कहता है कि यार मैं एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप जो है, मल्टीपल जो वैल्यूज मुझे दे रहे हो आप, मैं वो स्टोर नहीं कर सकता। क्यों स्टोर नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो सवाल ये है कि यार मेरे पास तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जहाँ पर मैं मल्टीपल वैल्यूज जो है वो अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकूं। तो हमने देखा कि हमारे पास पीएचपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एरे के नाम से। इसके अंदर हमने पढ़ा और पढ़ने में क्या आया कि यार एरे है क्या। एरे आपके पास एक स्पेशल डेटा टाइप है। क्या है आपके पास, एरे आपके पास क्या है, एक स्पेशल डेटा टाइप। क्या है, एरे इज अ स्पेशल डेटा टाइप। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये स्पेशल डेटा टाइप क्यों है। स्पेशल डेटा टाइप हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एरे ना सिर्फ मल्टीपल वैल्यूज को अपने पास स्टोर करता है, बल्कि डिफरेंट डेटा टाइप की जो डिफरेंट डेटा टाइप की जो वैल्यूज है उसको स्टोर करने की भी एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि यार मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डाटा के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया क्या, डाटा के नाम से। और मैं यहाँ पर जो है वो एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक वन जो है मैंने आईडी असाइन कर ली जस्ट लाइक एग्जांपल, और दूसरा जो है मैंने इसकी जो है वो यहाँ पर जो है वो ईमेल जो है यहाँ पर अप्लाई कर दी। और ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा टाइप, दो स्ट्रिंग हो गया, एक मेरे पास इंटीजर हो गया, दूसरा मैं फॉल्स जो है वो डेटा टाइप यूज कर लेता हूँ। इसके बाद जो मैं एक और डेटा टाइप नल यूज कर लेता हूँ। तो यानी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये मेरे पास एरर थ्रो कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो मुझसे ये कहेगा कि मैं वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, जबकि मैं कितनी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक से ज्यादा। तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एरे का। एरे क्या है आपके पास, एक स्पेशल डेटा टाइप। स्पेशल डेटा टाइप क्यों, वो इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा टाइप से क्या मुराद है, यानी चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो नल हो, चाहे वो बूलियन हो, तो हम किसी भी डेटा टाइप का डेटा यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने पास एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया, स्पेशल डेटा टाइप। एरे इज स्पेशल डेटा टाइप टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल। हम क्या कर सकते हैं, एरे के आपके पास स्पेशल डेटा टाइप है। ठीक है, क्या है, एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा। और कहाँ स्टोर कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। अब सवाल ये होता है, हमें तो ये तो पता चल गया कि यार हमारे पास एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे सीखें कैसे, मतलब हमें तो सिंटेक्स पता ही नहीं, तो हम इसको किस तरीके से सिंटेक्स को आगे कंटिन्यू करें। आगे फर्दर हमने थोड़ा सा जो है वो देखा और आगे हमारे पास सिंटेक्स आया। तो सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स क्या आता है, तरीके का, तो किस तरीके से जो है वो आप इसको लिख सकते हो। तो एरे को लिखने का सिंटेक्स क्या है, एरे किससे बनाया जाता है पीएचपी के अंदर। तो आपने एक वेरिएबल बना लिया, जिस भी नाम से आप बनाओ, जो भी नाम आप देना चाहते हो आप उस नाम से वेरिएबल को बना दो। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन है, एरे फंक्शन, सही, उसके इस्तेमाल से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एरे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा एरे, ठीक है, आपने इसको इस तरीके से बंद किया राउंड ब्रेसेस से, और उसके अंदर आप ये जो आपने डेटा यहाँ पर बना रखा है, ये तमाम डेटा जो है वो आप पास कर सकते हो इस एरे के, सही है। और अब आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो जिसके अंदर, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट की तरफ और देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे इन्वेट किया जाता है।
सैम्स में आते हैं, डॉक्स में आते हैं, और यहाँ पर जो एक फोल्डर बना लेते हैं एरे के नाम से, और यहाँ पर जो है इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक PHP की फाइल। तो मैंने बना ली index.php, और मैं सिंपली यहाँ पर बना लूंगा इसकी बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट लेस देन क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम, PHP, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, PHP की बॉयलर प्लेट है, और अब मैं यहाँ पर PHP को यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक वेरिएबल बना लेता हूँ ARR के नाम से। मैंने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, एरे, और ये मैंने एरे यहाँ पर बनाया, और बनाने के बाद यहाँ पर मैंने फंक्शन को ओपन कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये बनाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं एक स्टूडेंट का डेटा, क्योंकि एक स्टूडेंट के डेटा के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, जैसे उसकी आईडी हो गई, उसका नाम हो गया, उसका मार्शल स्टेटस हो गया, उसके एक्सेस होगा। जैसे एग्जाम्पल हम यही डेटा जो स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ये एक मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा है, क्योंकि एरे आपके पास एक स्पेशल डेटा टाइप है। तो मैं एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी 1 है, और हम उसका नाम रख लेते कि उसका नाम जो है, मान लो जो है हमने रखा, उसका नाम है जिशान। ठीक है, और हम कह देते हैं कि यार उसका जो है वो ईमेल जो है वो है zishan@gmail.com। ठीक है, और उसके बाद हम कह देते हैं कि उसका मार्शल स्टेटस, क्या वो सिंगल है या मैरिड है, तो हम ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जैसे ट्रू, ठीक है, उसका मार्शल स्टेटस है, यानी वो शादीशुदा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप है, जैसे नल। कि हम ये इसके लिए नल हम कहाँ यूज करेंगे, तो हम ये कर लेते हैं कि यार उसके पास उसके किड्स हैं, यानी बच्चे हैं या नहीं है, तो हम कह रहे थे नहीं है, तो नल यहाँ पर जो है वो हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आपने देखा किस तरीके से मैंने एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो कंप्लीट स्टूडेंट का डेटा, यानी मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा, इसमें मेरे पास नंबर भी, इंटीजर भी मौजूद है, स्ट्रिंग्स भी मौजूद है, बूलियन भी मौजूद है, और नल डेटा टाइप भी मेरे पास मौजूद है। यानी डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, अपने एरे के अंदर। और ये पूरा का पूरा एरे किसमें स्टोर हो रहा है, आपके एक वेरिएबल, कौन से वेरिएबल, $ARR वेरिएबल के अंदर आपके पास स्टोर हो रहा है। क्लियर, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर आते हैं, और ब्राउजर पर रन करते हैं इस PHP को। ठीक है, इस अपने फोल्डर को मैंने नाम बनाया था एरे के नाम से, और जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एरर या फिर अभी कोई आउटपुट तो डिस्प्ले हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने कोई भी आउटपुट फंक्शन यहाँ पर यूज नहीं किया है। लेकिन हमारे पास कोई भी यहाँ पर एरर भी थ्रो नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कोड लिखा वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट सिंटेक्स को यूज किया है एरे का। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये है आपके पास एरे बनाने का तरीकेकार, आप बिल्कुल ऐसे इस तरीके से एरे बना सकते हो। एक और तरीकेकार भी है आपके पास PHP के अंदर एरे को बनाने का, तो मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे दोबारा एक एरे बना देता हूँ, सेम इसका नाम रख देता हूँ ARR1 के नाम से, यानी एक वेरिएबल है ARR1 के नाम से। दूसरा तरीकेकार क्या है आपके पास एरे को बनाने का, तो क्या आप स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करो, और स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ पर क्या कर दो, क्लोज कर लो। तो ये भी सही तरीकेकार है आपके पास एरे को बनाने का, और ये भी सही तरीकेकार है आपके पास एरे को बनाने का। तो जो आपको इजी लगता है, सुटेबल लगता है अपने लिए, आप जैसा एरे बनाना चाहो आप उसको वहां पर बना सकते हो। क्लियर हो गई बात। फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आया। एरर क्या है, ऑनलाइन 4। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने जो ये और लिखा हुआ है इसको जो है वो आपने रिमूव कर दो। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप इसको बाद में फाइल को देखो तो इजीली समझ सको। ये दो तरीकेकार आपके पास अवेलेबल है, जिनके जरिए आप यहाँ पर एरे को क्रिएट कर सकते हो। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो यहाँ पर कोई भी एरर मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा। आते हैं यहाँ पर और कोशिश करते हैं कि इसमें से, इस एरे में से अगर मैं ये जिशान की वैल्यू, ये जिशान नाम जो है वो मैं देखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे देखूंगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि एरे में जो वैल्यूज मौजूद होती है ना, वो इंडेक्स नंबर के ऊपर मौजूद होती है। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं आपके पास 0 से। ठीक है, याद रखिएगा एरे में जो भी पहली वैल्यू मौजूद होगी वो स्टार्ट होगी 0 से। उसके बाद तो 1 2 3 4। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि इसमें ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, आपको कैसे पता चला? ये आपको कॉमा के जरिए पता चला, क्योंकि ये जो कॉमा है वो सेपरेट कर रहा है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। तो इससे वजह आपको पता चला कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज मौजूद हैं। तो याद रखिएगा एरे की जो वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर हो रही होती है, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमेशा किससे, 0 से। ठीक है, याद रखिएगा पहली वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। और उसके बाद जितनी वैल्यूज मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज में मौजूद होंगी आप उसको इंडेक्स नंबर उसके देख सकते हो। क्लियर हो गई बात।
तो और अच्छा, अब बात की जाए कि एरे में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद है, तो इसे कहते हैं हम लेंथ, कि एरे की लंबाई कितनी है, यानी उस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज अभी फिलहाल मौजूद है। तो अगर मैं गिनूं इसको तो 1 2 3 4 5, आप कहोगे सर इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 5। तो हमारे पास एक बात याद रखिएगा, एरे की जो लेंथ है वो स्टार्ट होती है 1 से, जबकि 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यानी एरे की जो लेंथ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, जबकि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको जो एरे की इंडेक्सिंग है, और आप एरे जब एरे की कोई वैल्यू देखना चाहते हो तो वो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग देखते हो, ना कि उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। क्लियर होगी बात? तो आप उसकी जो वैल्यू कभी भी उठा के यानी डिस्प्ले करवाओगे तो वो किसके थ्रू उठाओगे, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एरे की जो लेंथ है वो कहाँ से काउंट होती है, 1 से। 1 से लेकर जितने भी इसके अंदर वैल्यूज होंगी तो वो आप गिन लोगे कि 10 वैल्यूज मौजूद है, 20 वैल्यूज मौजूद है, 50 है, 100 है, तो वो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। आते हैं कोई एक वैल्यू निकाल के, जैसे मैं चाहता हूँ कि निशान जो है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एको स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। एको स्टेटमेंट क्या है, आपके पास एक आउटपुट फंक्शन है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को डिस्प्ले करवाता है। तो मैंने लिखा एको, और एको के बाद अभी अगर मैं देखूं तो वैसे तो खैर मेरे पास कंप्लीट हिंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एक वेरिएबल मौजूद है ARR। अभी वहां पर दो एरे हैं, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही है वैसे तो अगर मैं बात करूं इसकी के, तो मेरा ये पूरा का पूरा जो एरे है वो अभी किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस ARR वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि यार मेरा जो वेरिएबल है ARR, मैंने इसको कॉल कर लिया। याद रखिएगा एरे की जो आप एरे को पहचानते हो किस तरीके से, तो आप एरे को पहचानते हो उसकी स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो आपने यहाँ लिखना एरे, आपने यहाँ लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर दिया। क्लियर हो गई बात? आपने क्या लिखा, जिस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है उसके बाद एरे का सिंबल जो भी इसका आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट का लिख दिया आपने। अब सवाल ये है कि मैंने आपको बताया कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से, और एरे की अगर हमें किसी वैल्यू को देखना हो तो वो आपके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर हो रही होती है। तो अगर मैं ये बोलूँ मुझे निशान को देखना है, तो निशान कौन सी इंडेक्स नंबर में मौजूद है, 1 के ऊपर मौजूद है, क्योंकि 0 पे क्या था, ये आईडी मौजूद थी, तो 0 और 1। तो मैं यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा, 1, क्योंकि मुझे निशान को देखना है कि यहाँ पर निशान जो नाम है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। मैंने जैसे ही लिखा, मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देखो हमारी स्क्रीन के ऊपर निशान जो नेम है वो प्रिंट हो गया। क्लियर हो गया बात? इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार मुझे जो है वो ये ईमेल दे, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे यहाँ पर आगे कौन सा इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा, 2, ठीक है। टू 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 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ईमेल कौन सा इंडेक्स नंबर मौजूद है, 1, ये किससे 0 पे, ये किससे 1 के ऊपर, और ये ईमेल किसके ऊपर है, 2 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर 2 लिखा, फाइल को सेव किया, ब्राउजर में आके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप उसकी ईमेल को इजीली देख सकते हो। सेम यही काम अगर मैं ARR 1 के साथ करूँ तो आप देख सकते हो, 2 पे हमारे पास निशान की ईमेल मौजूद थी, तब भी ईमेल ही प्रिंट होगी, कोई इसमें कोई और चीज यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। तो यानी दोनों तरीके का हमारे पास बिल्कुल सही है, जो आपको इजी लगता हो आप उस पैटर्न को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? ये था हमारे पास एरे की सेपरेट वैल्यूज प्रिंट करने का तरीका। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ये पूरा का पूरा जो एरे है वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने लिखा एको ARR1, जो भी एरे जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर था। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैंने ब्राउजर पे चलाया तो आप देखने की वार्निंग आपको यहाँ पर शो होगी। वो क्या कह रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एको के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो एरे है वो मेरे पास मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। लेकिन इसमें मुझे एक वार्निंग थ्रो की, क्या थ्रो की, कि मेरे पास एक एरे मौजूद है और मैं उसको किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर। तो यानी मैं अपनी एको कमांड से जो है वो अपने पूरे एरे को प्रिंट नहीं कर सकता। तो लास्ट टाइम अगर हमारा लेक्चर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें हमने देखा था, हमने एक फंक्शन पढ़ा था प्रिंट आर के नाम से, जो कि मैंने आपको बताया था वो यूज किया जाता है एरे या किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने के लिए, उसके अंदर डिबगिंग करने के लिए भी मोस्टली यूज किया जाता है। हमने वार डम देखा था, वार एक्सपोर्ट देखा था, तो हम उसकी मदद से अपने एरे को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको किसके थ्रू हम काम कर नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन को यूज किया। किस फंक्शन को यूज किया, मैंने प्रिंट आर फंक्शन को यूज किया, और उसके बाद सिंपली जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा $ARR, चाहे आप इसमें कोई भी एरे प्रिंट करवा लो, आप ये वाला प्रिंट कराना है, ये वाला प्रिंट कराना, आपकी मर्जी है। फाइल को सेव करा, सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास पूरा का पूरा एरे जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है, जो बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, वैल्यू 1 मौजूद है, 1 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, निशान मौजूद है, सेकंड इंडेक्स पे क्या मौजूद है, ईमेल मौजूद, थर्ड इंडेक्स पे क्या मौजूद है, ट्रू। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, और आपको पता है नल वैल्यूज आपको खाली है, तो इसलिए वहां पर कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है,
तो अब इसको और ज्यादा रीडेबल फॉर्म में अगर हमें बनाना पड़े, तो मैंने आपको वो तरीकेकार भी सिखाया था, इसलिए आप इसको और ज्यादा रीडेबल बना सकते हो एक टैग की मदद से। तो वो टैग भी हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ एको, और एको को लिखने के बाद यहाँ पर आपके पास एक टैग आता है फ्री के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो है वो क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्लोज, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं ब्राउजर में आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप इसको और ज्यादा रीडेबिलिटी की बढ़ जाती है और आप इसको बहुत अच्छे से इजीली रीड कर पा रहे हो। आपको अब इजीली पता चल रहा है कि जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। तो आप इजीली अपने एरे को पढ़ पा रहे हो प्रिंट आर फंक्शन की मदद से। मैंने आपको बताया था कि प्रिंट आर फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। पहली जो है बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है। अगर आप ट्रू कर देते हो तो वो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो आपको क्या करता है, एक रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग, ठीक है। यानी अगर मैं इसके साथ ट्रू लिख दूं, कॉमा ट्रू, तो आपको पता है अब ये मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग रिजल्ट प्रिंट नहीं करेगा। क्यों प्रिंट नहीं करेगा? क्योंकि ये मुझे क्या कर रहा है, पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो जब ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ गेन वैल्यू के नाम से, या कोई भी आप बना लो। मैंने क्या किया, जो भी इसमें पूरा का पूरा जो भी फंक्शन इसमें मुझे रिटर्न, यानी जो भी वैल्यू रिटर्न, एक स्ट्रिंग रिटर्न किया, वो स्ट्रिंग मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर। और जब मैंने इसको स्टोर कर लिया तो मैंने क्या लिखा, डॉलर सॉरी एको, अपने एको के स्टेटमेंट में आया और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखो इजीली अब मेरे पास यहाँ पर जो मेरा एरे है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। क्लियर हो गया बात? तो ये है हमारे पास एरे, और एरे को यूज करने का तरीका, हम एरे को इसकी मदद से यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब सवाल ये है कि यार मेरे पास, मैं चाहता हूँ ये जितनी भी वैल्यूज हैं इस एरे में मौजूद, इसको जो है वो मैं प्रिंट करवा सकूं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। क्योंकि प्रिंट आर फंक्शन की मदद से हमारे पास इस तरीके से एरे का इंडेक्स नंबर वगैरह सब कुछ उठकर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी वैल्यूज लेना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से हासिल कर सकता हूँ। तो यानी अगर मुझे एक ही काम को बार 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 करना पड़े, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है लूप के नाम से, ठीक है। हम लूप की मदद से क्या कर सकते हैं, इस एरे में वैल्यू जितनी भी मौजूद, जिस एरे में जितनी भी वैल्यूज मौजूद है उसको यहाँ पर स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। चाहे फिर वो फॉर लूप हो, चाहे फिर वाइल का लूप हो, चाहे फिर आपको डू वाइल का लूप हो, चाहे फिर अब आपके पास फॉर ईच का लूप हो। तो अभी हम पढ़ेंगे फॉर ईच का लूप क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जब हम लूप पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि यार हम फॉर ईच का लूप तभी पढ़ेंगे जब हम एरे का टॉपिक कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर नीचे आते हैं और इस्तेमाल करेंगे किसका, फॉर ईच लूप का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है मैं सिंपली जो है यहाँ पर फॉर ईच का लूप का जो सिंटेक्स है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है आपके पास फॉर ईच के लूप का, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज और खाली कर देते हैं, ताकि हम स्टार्ट से जो है वो इसको पढ़ सकें, ठीक है। और फॉर ईच का लूप और उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस एंड देन फिर उसकी यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाती है, उसकी बॉडी, ठीक है। तो हमें देखा भी, हमें हमें जो है वो इस एरे में जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं वो हमें एक एक करके प्रिंट करानी है। तो अब सेपरेटली हमने देखा एको में तो प्रिंट करा सकते हैं, एको में सिंगल सिंगल करके प्रिंट करवा दें, या तो उसको, या तो प्रिंट आर के फंक्शन से। लेकिन उसके अंदर पीछे प्रिंट आर के फंक्शन में क्या होता है, उसका इंडेक्स नंबर वगैरह, उसकी की वगैरह सब कुछ उठ के आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकें। तो यहाँ पर मैंने फॉर ईच का लूप लिखा, और फॉर ईच के लूप का सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने जो भी एरे आपको जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो हमारे पास एरे जो है वो $ARR और ARR1 दो हमने एरे बना रखे हैं, सेम ही है, लेकिन सिंटेक्स जो है मतलब थोड़ा सा लिखने का तरीकेकार ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम एक बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, और हमारे पास सिर्फ ये वाला एरे है, और जो कि स्टोर हो रहा है किस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर हमने क्या लिखा, $ARR एज, और उसके बाद जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहो, जैसे मैंने कह दिया डॉलर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास इंटेलिजेंस आ रही है ये किस तरीके से आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है GitHub Copilot के नाम से, तो आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आपके पास जो है वो इस तरीके से जो हिंट डिस्प्ले हो रही है वो इजीली हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आपके पास, आप इसको, मैंने आपको बताया जो भी डेटा हो वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, जो आपने सेकंड वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ, कोई भी नाम रखना चाहो आप रख दो, वैल्यू जो भी आप इसका नाम रखना चाहो वो आप यहाँ पर रख दो। उसके बाद आ जाती है फॉर ईच लूप की बॉडी, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी डेटा इस एरे के अंदर है वो किसमें आ जाए, इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ जाए, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, सही है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा एको, और उसके बाद जो भी वैल्यू आई इस वेरिएबल के अंदर आ गई, और यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करके मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक। यानी हर वैल्यू के बाद जो भी इसको प्रिंट करे उसके बाद क्या करता चला जाए, हर वैल्यू को ब्रेक करके, लाइन ब्रेक करके अलग लाइन पे दिखाता चला जाए। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे इसकी आईडी आ चुकी है, उसका नाम आ चुका है, उसकी मेल आ चुकी है, एंड देन लास्ट में
उसका मार्शल स्टेटस आ चुका है क्योंकि वो ट्रू था तो इसलिए 1 रिटर्न हुआ, और नल तो आपको वैसे डिस्प्ले नहीं होता। क्लियर हो गई बात। तो ये है फॉर ईच लूप को यूज करने का तरीका। ठीक है, आप फॉर ईच लूप को इस तरीके से बहुत सिंपल सिंटेक्स है आपके पास फॉर ईच लूप का। आपने जो भी वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पर आपने डिफाइन करना है, और उसके बाद एज लिख के आपने क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल में सारी वैल्यूज को जो है ना वो भेज देना है, और उसके बाद सिंपल जो आपके पास वैल्यूज उसमें जा चुकी है उसको आपको एको करके यहाँ पर प्रिंट कर देना है। क्लियर हो गई बात। तो ये है आपके पास एरे, और ये है आपके पास एरे को प्रिंट करने का तरीकेकार। फिर अच्छा एक और बात कि आपके पास आप ये जो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो आप एरे देख लेते हैं, इसको पीएचपी की टर्मिनोलॉजी में इंडेक्स एरे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इंडेक्स एरे। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो आपने एरे को यहाँ पर जो है वो यूटिलाइज किया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं कमेंट, और कमेंट करने के बाद बढ़ते हैं आगे अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारे पास एसोसिएटिव एरे। ठीक है, हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव एरे। ठीक है, अब एसोसिएटिव एरे क्या है ये पढ़ लेते हैं आज, और उसके बाद हमारे पास एक और भी एरे है मल्टी डायमेंशनल एरे, तो वो भी यहाँ पर आज कवर करेंगे। तो एसोसिएटिव एरे क्या होता है, मान लो यार मेरे पास ये अभी अगर मैं इस एरे की बात करूं जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एरे जो है वो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो एसोसिएटिव एरे क्या होता है हमारे पास, जैसे कि आप ये एरे यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और अगर हम इस एरे की बात करें तो हमारे पास इस टाइप का एरे हमारे पास क्या चलाता है, पीएचपी की टर्मिनोलॉजी में इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे को क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि आप इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही थी वो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, यानी 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे एंड सो ऑन, जो भी वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर कराओगे वो कहाँ हो रही है, स्टोर आपके इंडेक्स नंबर पे वैल्यूज स्टोर हो रही होंगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो इंडेक्स नंबर है उस पर स्टोर ना हो, मेरी खुद की बनाई हुई एक जो है वो एक की हो, और उस स्पेसिफिक की के ऊपर वो वैल्यू स्टोर हो रही है। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इंडेक्स नंबर की जगह कोई भी एक की बन जाए, जो भी आसद नाम से, आईडी नाम से, नेम नाम से, ईमेल नाम से, जो भी मैं खुद की बनाना चाहूँ उस तरीके से मैं इसको स्टोर करवा सकूँ। तो इस तरीके के एरे को आप कहते हो एसोसिएटिव एरे, यानी जहाँ पर आप की जो है वो अपनी मर्जी से रखते हैं। यहाँ पर की जो है वो क्या है, अभी तक इंडेक्स नंबर, लेकिन मैं चाहता हूँ उस की को अपनी मर्जी से बना सकूं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एसोसिएटिव एरे। अब ये बनाया कैसे जाता है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक एरे में आता हूँ $ARR। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ इक्वल टू। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इंटेलिजेंस यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको वैसे इसका बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई इसमें न्यू तरीका नहीं है आपको एरे बनाने का। मैं ज्यादा क्लियर वे में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से डिस्प्ले हो सके। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और इसको आईडी नाम असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो है वो मुझे इंटेलिजेंस देता चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, इसको जो है वो ईमेल असाइन कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ ishan@gmail.com। ठीक है, ये मैंने इसको ईमेल असाइन कर दी। अच्छा, अब आपको एक चीज देख रहे होगे कि यार मैंने ये तो क्या है इसकी की। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, वो एरे जिसमें आप अपना डेटा की और वैल्यू की शक्ल में स्टोर कर रहे हो। जैसे जैसे यार आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना, हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है ना वो की और वैल्यू की शक्ल में डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो कहाँ पर, एसोसिएटिव एरे के अंदर। ये क्या आपके पास की और ये क्या उसकी वैल्यू। याद रखिए की के अंदर वैल्यू तभी असाइन होगी जब आप उस ऑपरेटर का यूज करोगे। अब ये है क्या, ये होता है डबल एरो ऑपरेटर। क्या कहलाता है, डबल एरो ऑपरेटर। डबल एरो ऑपरेटर हम एसोसिएटिव एरे के साथ ही यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या है, ताकि आप की के अंदर क्या कर सको, वैल्यू असाइन कर सको। ये क्या कहलाता है आपके पास, डबल एरो ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ, ये सिंबल जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास डबल एरो ऑपरेटर। क्या कहलाता है आपके पास, डबल एरो ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जहाँ मैंने आईडी बना दी, नेम बना दी, ईमेल बना दी। ठीक है, सेम ऐसे जैसे हमने उस एरे को बनाया, कोई इसमें नया तरीका नहीं है, भाई एरे का फंक्शन यूज किया। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर कह रहे थे इस एक्टिव की जगह हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसका लिख देते हैं मार्शल स्टेटस। जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं, ये खुद ही इंटेलिजेंस दे रहा है, आपको पता है ऑटोमेटिकली। और हमने कहा ये इसका शादी क्या निशान जो है वो मैरिड है या नहीं, जो हमने कहा ट्रू है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक और हम बना देते हैं, देखो नल डेटा टाइप को भी यूटिलाइज करवा रहे हैं यहाँ पर। और मैं कहूँ कि यार इसकी जो किड्स हैं वो है या नहीं, तो यहाँ पर कोई किड्स नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पर डबल एरो ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए करें ताकि हम इस की के अंदर क्या कर सकें, इस वैल्यू को असाइन कर सकें। जैसे आपको यहाँ पर आईडी की चीज मैंने खुद अपनी मर्जी से बनाई है, जबकि इस एरे की बात की जाए तो इस एरे के अंदर जो इसकी की थी वो क्या थी, इसका इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, की खुद बना रहे हैं, और की के साथ अगर आपने वैल्यू को असाइन करना है
तो उसके लिए आपको एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, डबल एरो ऑपरेटर। क्लियर हो गई बात। डबल एरो ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं, एसोसिएटिव एरो के लिए। क्यों एसोसिएटिव एरो के लिए, ताकि हम की के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकें। तो इसके जरिए आप मतलब जितना भी आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहो वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे हमने ऊपर वाला एरे बनाया था सेम एज इट इज वैसे ही बनाया। हमने एक वैल्यू को दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने वही कॉमा यूज किया। बस फर्क क्या था यहाँ पर कि हमने यहाँ पर की खुद से असाइन कर दी। क्लियर होगी बात। क्लियर है। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर आपको इसको प्रिंट करके दिखाना तो यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट आर के फंक्शन में डाला और यहाँ पर जो है इसको जो है वो क्लोज किया और इसमें क्या वेरिएबल पास कर दिया, $ARR। और हमारे पास क्योंकि ARR एक ये जो है वो ऊपर भी ऑलरेडी एरे बना हुआ था, उसको कर देते हैं क्लोज। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास अब जो कीज आ रही हैं वो मेरी खुद की बनाई गई कीज है। ठीक है, यानी पहले तो हम इंडेक्स नंबर यानी खुद का जो है एरे का अपना इंडेक्स नंबर एरे यूज कर रहे थे, लेकिन अभी जो हम एरे यूज कर रहे हैं वो कहलाता है, कौन सा एरे कहलाता है, एसोसिएटिव एरे। क्यों एसोसिएटिव एरे, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या है अपनी मर्जी की कीज को जो है वो देते हैं हर एक वैल्यू को, और अपनी मर्जी से जो है वो जो है हम इसकी की असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल एरो ऑपरेटर। हम उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और ज्यादा इसको रीडेबल फॉर्म में बना लेते हैं। तो रीडेबल फॉर्म में आपको जो है पता है किस तरीके से बनाया जाता है। मैं यहाँ पर जो है वो जल्दी से जो है इसको लिख लेता हूँ, एको, और उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर फ्री का टैग ओपन किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एको और दोबारा फ्री के टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइल को किया सेव करने के बाद जैसे ब्राउजर पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपको और ज्यादा अच्छा रीडेबल तरीके से दिख रहा होगा और आप अपने एरे को इजीली पढ़ पा रहे होंगे। क्लियर है। ये आपके पास क्या कहलाता है, एसोसिएटिव एरे। तो आपने देखा किस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसकी वैल्यूज, अब इसकी कीज को नहीं, मैं इसकी वैल्यूज को देखना चाहता हूँ, की नहीं वैल्यूज को। तो हम जो है वो मैं चाहता हूँ अपने इस वैल्यूज इसको प्रिंट करवा सकूँ। तो अगर मैं इसको आउटपुट फंक्शन यानी एको के अंदर रखूंगा तो आपको पता है मेरे पास एक एरर आएगा। क्या एरर आता है वो, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। जैसे भी हमने ऊपर देखा था, तो हम किसी एरे को जो है वो डायरेक्टली एको के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास एको वो क्या कर देता है, हम एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और ये कि वार्निंग हमारे पास हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हम या तो प्रिंट आर के फंक्शन में उसको देख लें या फिर वार डम के फंक्शन में देख लें, या फिर हम क्या करें, लूप का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एक एक वैल्यू को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं देखते हैं फॉर ईच के लूप के साथ कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो मैं कर देता हूँ इसको कमेंट, और यहाँ पर यूज करते हैं फॉर ईच का लूप, और यहाँ बना लेते हैं फॉर ईच का लूप। ठीक है, फॉर ईच का लूप। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज, यहाँ पर आएगा आपकी किसका नाम, आपके एरे का नाम, तो मैंने रखा था ARR, और यहाँ पर आ जाएगा ARR की वैल्यू किसमें स्टोर कर दो, इस वैल्यू नामी वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एको करके क्या करूंगा, क्या कर दो, ये तमाम का तमाम एरे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, और हर लाइन के बाद क्या लगाते चले जाओ, ब्रेक लगाते चले जाओ। फाइल को किया सेव करने के बाद ब्राउजर में आके रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो अभी भी मैं जो पहले एरे से वैल्यू हासिल कर रहा था वही वैल्यू मैं इससे भी हासिल कर पा रहा हूँ। तो इनमें कोई फर्क नहीं, बस फर्क सिर्फ क्या है, वो एरे जो है हम उसकी इंडेक्स नंबर की वैल्यू उठाते थे, इसमें हम अपनी खुद की बनाई हुई की के जरिए वैल्यू यहाँ पर फैच कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं ये कहूँ क्या, मैं जो है वो फॉर ईच के लूप तो मैंने लगाया हुआ है, मैं अगर ये कहूँ कि यार मैं इसकी की भी देखना चाहता हूँ, अभी उस फॉर ईच लूप के अंदर जो है मैं इसकी कीज भी देखना चाहता हूँ, कीज विद वैल्यूज दोनों देखना चाहता हूँ, कीज भी और वैल्यूज भी। तो यहाँ पर आते हैं और मैं जस्ट एक कोई, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं जो है एक वेरिएबल बना देता हूँ। आप कोई भी नाम से एक वेरिएबल बना सकते हो, मैं की नाम रख देता हूँ। और उसके बाद अगर आपको की विद वैल्यू चाहिए तो आप एक ऑपरेटर को यूज करते हो जो कि आपके पास क्या है, डबल एरो ऑपरेटर। तो मैंने सेम एज इट इज यहाँ पर रखा डबल एरो ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा, फॉर ईच का लूप जो भी वैल्यूज है वो जो भी वैल्यूज है उसमें उठाएगा, की किसमें स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर, और वैल्यूज किसके अंदर आ जाएंगी, इसके अंदर। क्लियर होगी बात। अब हमारी चीज है वो किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ डॉलर की, और ये तमाम एक काम करता हूँ, ये तमाम का तमाम पूरा का पूरा एक डबल ब्रैकेट कॉमा के अंदर प्रिंट कर देता हूँ, सारा का सारा एरे। ठीक है, और यहाँ पर आया की, और ये आ गई इसकी वैल्यू, और इसके बीच में लिख भी देता हूँ इज इक्वल टू, खुद से की आ जाएगी यहाँ पर इक्वल टू, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी। फाइल को सेव किया, पेज को आके रिफ्रेश किया, तो अब आप देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से हमारे पास हमने की भी निकाल दी और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट करवा दी। तो ये था हमारे पास एसोसिएटिव एरे और अगर बात की जाए सिंपल एरे में क्या फर्क है, तो सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम इंडेक्स एरे के अंदर क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो वैल्यूज जो है फैच करते हैं, जबकि एसोसिएटिव एरे के अंदर बाय यूजिंग की जो है वो हम खुद असाइन करते हैं, बाय यूजिंग किस ऑपरेटर के जरिए, डबल एरो ऑपरेटर के जरिए हम की असाइन करते हैं। ये थे हमारे पास कुछ फंक्शन। वैसे तो काफी सारे फंक्शन है आपके पास एक्सचेंज के, लेकिन मोस्ट कॉमन जो फंक्शन थे वो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ा दिए। ठीक है, तो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।